उनकी वाइफ का नाम जनक था और नॉर्थ ईस्ट में धनवंतरी होना किया जाता, बीमारी दूर हो जाती। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये, आम की और इस क्षेत्र के बहुत ही प्रबुद्ध मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों के दर्शन करने का। और किसी भी संस्था के लिए 50 वर्ष पूरे करना नहीं, अच्छे ढंग से प्रचार कार्य करके हमारे समाज को क्षेत्र के अंदर किस स्थिति पर लाकर खड़ा किया, उस निमित्त मैं आर्य समाज के साथ प्रारंभ से जो जुड़े हुए आर्य समाज से उनको भी साधुवाद कहता हूँ और वर्तमान टीम ने जो इसे आगे ले गए हैं उनको भी साधुवाद कहता हूँ। जनकपुरी बहुत सुंदर नाम है। आपके दिमाग में धारणा है जनकपुरी यानी जनक की नगरी, किंतु वास्तविकता से बहुत अलग है। नाम कैसे रखा गया मैं बताना चाहता हूं। जिस व्यक्ति ने जनकपुरी को प्लान किया था उस समय इंजीनियरिंग चीफ कहते थे, अभी ईएम नहीं हुआ करते थे, उसकी प्लानिंग सारी योजना बनाई थी। आपको आश्चर्य होगा कि जब उनके अथॉरिटीज ने कहा, डीसी ने स्पेशली, कि आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, आप कुछ मांगो, मैं आपके नाम से कुछ करना चाहूँ। वो जानते हो ना क्या मांगा कि आप इसका नाम जनकपुरी रख दीजिए क्षेत्र का। अदरवाइज इसका नाम था हमारे नाम है पंखा रोड रेजिडेंशियल कॉलेज, पंखा रोड रेजिडेंशियल कॉलेज। तो आपको आश्चर्य हुआ, ताली बजा दी आपने। उनके दिमाग में जनकपुरी कंसेप्ट नहीं, उनकी वाइफ का नाम जनक था, इसलिए इसका नाम जनकपुरी रखा। लेकिन बहुत भारी बजानी में मुझे शोध है इस बात का। जनकपुरी हमारे लिए अच्छा, किसी को नहीं पता बहुत अच्छी बात, किंतु उस व्यक्ति ने अपनी प्लानिंग के अंदर पूरे के पूरे जनकपुरी से बड़े क्षेत्र के अंदर एक भी धार्मिक स्थान के लिए प्लानिंग के लिए नहीं कर पड़ता। जैसे हम जब जानकारी मिली तो हम सारे गए, काफी उनसे बातचीत हुई, पीसी से बात हुई, एलसी से बात हुई, और हमने कहा कि नासिक लोग पूरे रह गया, आपकी प्लानिंग में कहीं कुछ नहीं है, किसी भी धार्मिक स्थान की जगह नहीं है। उस समय जाकर के दबाव में आकर के प्लानिंग बदलवाई और ये निर्णय रहा, आज भी निर्णय मात्र है कि जनकपुरी में सभी धार्मिक संस्थाओं को हम 500 मीटर का प्लॉट अलॉट करेंगे और प्लानिंग में कई योजना नहीं है, पार्कों में से काट काट करके देंगे। ये निर्णय कराया उस समय ये, उसी के परिणाम स्वरूप ये हमारे जनकपुरी के अंदर आज 4 आर्य समाज चल रहे हैं, 7 सनातन धर्म मंदिर चल रहे हैं, 7 गुरुद्वारे चल रहे हैं, यहाँ पर 2 हमारे जैन मंदिर चल रहे हैं और अनेक अन्य धार्मिक संस्थाओं को यहाँ पर अलॉटमेंट कराया। और यहाँ तो हम भाग्यशाली हैं, सारी धार्मिक संस्थाओं को यहाँ पर 500 मीटर स्थान देने के साथ साथ पीछे औरों के लिए रिजर्वेशन किया था, किंतु आप लोगों के संगठित प्रयास से हम इस क्षेत्र में केवल इसी रोड में, बाकी जनकपुरी में कहते हैं, यहाँ में 500 मीटर की बजाय 1000 मीटर का प्लॉट, बहुत अच्छी लोकेशन है। और हमने इसका नाम भी, रोड का नाम धर्म मार्ग, क्योंकि सभी धर्मों का आपने देखा होगा
सभी को स्थान यहाँ पर मिला। मित्रों, मैं कुछ कहना चाहता था किंतु समय के अभाव के कारण दोबारा भी तक मैंने रहना था, किंतु आचार्य जी का प्रवचन सुनने के बाद दो शब्द मैं जरूर बोलना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई। महर्षि दयानंद जी ने उस समय आर्य समाज की स्थापना की जिस समय हमारे हिंदू समाज के अंदर अंधविश्वास जोरों पर था और खंडन जोरों पर था। उस समय उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज का मूल आधार जो है हमारे वेद ही है। मैं यदि लेमन के शब्दों में बताना चाहूं तो वेद हमारे बहुत पुराने, किंतु इस अखंडता के कारण वेदों पर एक धूल आ गई थी। एक के ऊपर एक और हमारे आते चले गए, पुस्तकें आती चली गई, वेद जो है सबसे नीचे दब करके रहे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उन सारी पुस्तकों को उलट करके रख दिया और वेद को सबसे ऊपर लाने की कोशिश की। यानी वेद का या बैठो आर्य समाज का आधार जो है उपनिषद और वेद ही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आर्य समाज को मैं कम से कम एक संस्था के रूप में नहीं लेता। आर्य समाज एक आंदोलन के रूप में लेता हूं। जितनी भी कुरीतियां हमारे समाज के अंदर थी उनको समाप्त करने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया, तो उसी का नाम आर्य समाज। वो कुरीति चाहे बाल विवाह, चाहे आपकी शराब पीने की आदत या विधवाओं की शादी ना करना, ऐसे अनेक कुरीतियां थी। उन सब के विरुद्ध एक अटक एक प्रयास किया गया, प्रहार किया गया कुरीतियों पर और आंदोलन चलाया गया हमारी अच्छी चीजों को समाज के अंदर लाने के लिए, जैसे महिलाओं के सम्मान के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, ऐसे अच्छी चीजों को आगे प्रचार करने के लिए आर्य समाज आगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब मैं आर्य समाज असम का गवर्नर रहा तो मुझे नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्यों के अंदर एडिशनल एक चार्ज के नाते से गवर्नर भी रहा। सभी राज्यों के अंदर मेरा इंटेंसिव यात्रा रही है, स्टडी रही है। मैंने कहा एजुकेशन के अंदर आर्य समाज ने आपने देखा कितने स्कूल खोले हुए हैं, कितने कॉलेज खोले हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज में जागरण पैदा किया। उसी का एक उदाहरण दे रहा हूँ। वहां पर मैंने देखने को मिला क्योंकि शिक्षा के बहुत से अभाव है, सबसे ज्यादा अंधविश्वास पूरे हिंदुस्तान में यदि था तो नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में गुरु नानक देव जी के समकक्ष उसी पीरियड में 1400 श्रीमंत शंकर देव जी पैदा हुए। उन्होंने वैष्णववाद की स्थापना की थी। अन्यथा आज भी जितने तांत्रिक हैं, अंधविश्वास हैं, उनके जो सूत्रधार हैं पूरे विश्व के अंदर, उनका विश्व सम्मेलन यदि होता है तो गुवाहाटी के अंदर ही आज भी नहीं। किंतु श्रीमंत शंकर देव जी ने इस अंधविश्वास पर पराघात किया था। उसी स्वरूप हमारे स्वामी दयानंद जी ने जो आघात पहुंचाया इन सारी कुरीतियों पर, स्मरणीय है। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि यदि दयानंद सरस्वती जी ना होते
तो हम जिंदा भी होते ही खाला में जाना होते हैं, हम भी कहीं कलमा पकड़ते। इतना बड़ा उनका योगदान है समाज के अंदर, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आर्य समाज में हम, जैसा आचार्य जी ने बताया, यज्ञ पर या हवन पर बहुत अधिक महत्व है, हम इस पर जोर भी देते हैं। आर्य समाज में प्रति सप्ताह हवन तो होता ही है। आप लोग में से अधिक का बहुत लोग घरों पर भी हवन करते हैं। हवन भी एक तरह का यज्ञ है, यज्ञ का एक रूप है। और यज्ञ से कहा जाता है कि हमें प्रदूषण के अंदर चेक करने में सहायता मिलती है, और यज्ञ करने से हमें प्रकृति का एक वर्धन प्राप्त होता है। और ये भी कहा जाता है कि एयरबॉर्न जो बैक्टीरिया होते हैं, हवन करने से वो कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। एयरबॉर्न बैक्टीरिया से बहुत बीमारियां हो जाती हैं, और उसके लिए ये कहा जाता है कि आप यदि एक कमरे के अंदर 1 घंटा यज्ञ कर लें, विधि रूप से सारी जो हमारी सामग्री चाहिए, तो आपका 94% जो बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है 1 घंटे के अंदर। बीमार व्यक्ति है उसके लिए धन्वंतरी यज्ञ किया, धन्वंतरी हवन किया जाता है, बीमारी दूर हो जाती है। अनेक ऐसी आस्थाएं हैं, किंतु इसको हमारे साइंटिस्ट डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं यज्ञ करने से कैसे प्रदूषण समाप्त हो सकता है, इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती जो खतरनाक है, प्रदूषण फैलाती है, हमारे लिए भी खतरनाक है। तो इस प्रकार का मतभेद जब आया तो अनेक स्थानों पर स्टडीज की गई, रिसर्च की गई, और मैं एक रिसर्च का हवाला दे रहा हूं। फ्रांस के वैज्ञानिक ट्रेले नाम है, उनकी 2022 के अंदर रिसर्च पूरी होकर सारी रिपोर्ट आई है जो पढ़ने लायक। उनमें से एक सेंटेंस, एक 2 सेंटेंस में बताना चाहूंगा। तो ये उनका कहना है कि आम की लकड़ी जो है बहुत ही एक अच्छी चीज मानी जाती है, और आम की लकड़ी जलाने से CO पैदा नहीं होता, जो नॉर्मली लकड़ी जलने से पैदा होता है, इससे नहीं होता। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये, आम की लकड़ी जलाने से जियोडाइट नाम की एक गैस है वो पैदा होती है, जो आपकी पर्यावरण को न केवल शुद्ध करती है, बीमारी का इलाज भी साफ है। ये बहुत एस्टेब्लिश अभी रिसर्च की रूप चाहिए। यानी आज जो मतभेद था, जो हमारी धारणाएं थी, जो हमें वेद बताते हैं, पुराण बताते हैं कि हमारे यज्ञ के द्वारा प्रदूषण समाप्त होता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है, उसके विरुद्ध वैज्ञानिकों ने ये बातें रखी थी। किंतु आज वैज्ञानिकों ने फ्रांस के अंदर नई रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आम की लकड़ी जलाने से, जिसको हम अच्छी संविधा उसी को मानते हैं यज्ञ करने के लिए, उससे बहुत बड़े लाभ। और एक बात और आई कि एक तो ये इसके बारे में आचार्य ने डिटेल में बताया, दूसरा जो हमारा मंत्रोच्चारण करते हैं उसका शुद्ध विधि से आप उच्चारण करते हैं, उसकी ध्वनि मात्र से हमारे बहुत से प्रदूषण समाप्त होते हैं। इसलिए अनेक पहलू हैं आर्य समाज के अंदर बैठ करके सीखने को मिलते हैं। एक एक विषय पर लंबे लंबे प्रवचन जैसे आज आपने सुना दिए जा सकते हैं, किंतु केवल मात्र हवन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्य समाज माना जाता है, उसके बारे में लेटेस्ट जो थ्योरी आई है उसकी जानकारी मैं देना चाह रहा था।
मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। मैं पूरी आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।